क्या परमेश्वर का भरोसा हमारे ऊपर उतना ही है? हो सकता है हमारे बारे में शैतान जाके परमेश्वर से वार्तालाप करे, बातचीत करे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ वचन, और वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। हम जितना महत्व प्रार्थना को देते हैं, हम उतना ही महत्व वचनों को हम अपने जीवन में देने वाले हो जाए। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं यूहन्ना 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, जाते हुए उसके एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? एक के अंधा भिखारी था, वो रोड पर किनारे पड़ा हुआ था, वो जा रहा था यीशु मसीह उस रास्ते से। तब उसके चेले उससे पूछते हैं, हे प्रभु, क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने? तब यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जो अंधा था, भिखारी था, वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था, ना उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने पाप किया था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे समय आता है, कठिनाइयाँ आती है, मुसीबत आती है, वो कोई ना कोई कारणवश आती है। हो सकता है उसके द्वारा प्रभु की महिमा उसमें प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। क्या पता कौन से बातों में, कौन से कामों में, कौन से समस्याओं में, कौन से दुखों में उसमें परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया। जब अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ आया, मेरे प्रियो, वो शैतान उसके ऊपर अटैक किया। क्या उस शैतान के पास अधिकार है कि वो अय्यूब को और हम सबको या आपको छू सके? नहीं मेरे प्रियो, उसके पास वो अधिकार नहीं है। वो घूमते फिरते वो परमेश्वर के पास पहुंचा और उस परमेश्वर से अय्यूब के लिए आज्ञा लिया कि तू इसको धन संपत्ति सुख शांति दिया है, इसीलिए तेरा भय को मानता है। तू इससे सब कुछ छीन ले तो वो भी तेरे अपने मुंह से तेरे को इनकार करेगा। फिर परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दिया, जा इसके तू प्राण को छोड़कर जो कुछ भी तू करना चाहता है तू उसके साथ कर ले। तब शैतान ने अय्यूब के जीवन में विपत्तियां भेजी। हर एक चीजें जो उसके बेटे बेटे थी, जो उसके धन संपत्ति थे, धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त हो गया। फिर भी वो प्रभु की महिमा किया, फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद देने वाले हो गया। क्या हम उतना विश्वास योग्य है मेरे प्रियो कि प्रभु हम पे विश्वास कर सके? जिस तरह से परमेश्वर को अय्यूब पर भरोसा था कि अगर वो उससे सब कुछ छीन जाए फिर भी वो अपने मुंह से मेरा इनकार नहीं करेगा। क्या परमेश्वर का भरोसा हमारे ऊपर उतना ही है? हो सकता है हमारे बारे में शैतान जाके परमेश्वर से वार्तालाप करे, बातचीत करे कि तूने इसको आशीष दिया इससे तेरे भय को मानता है। तो क्या परमेश्वर हम पे उतना ही विश्वास कर सकता है जितना अय्यूब पर किया था? आज अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। क्या अगर परमेश्वर शैतान के बीच में एक डील होती है, जा उसके प्राण को छोड़कर सब कुछ तो उससे छीन ले, वो मेरे मुंह से इनकार करता है या नहीं करता है, तो क्या हम उस पर खरे उतरेंगे? हम अपने आप को जांचें और ऐसा लगता है कि नहीं हम उस बात पे खरे नहीं उतर सकते, तो घुटनों पे आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से पवित्र आत्मा का दान मांगिए, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो ही हम ये कार्य कर सकते हैं। हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पास वो व्यक्ति जन्म से अंधा हुआ था। क्यों अंधा हुआ था? क्योंकि उस जगह में प्रभु की महिमा प्रकट होनी थी। उस गली से, उस मोहल्ले से, उस प्रांत से यीशु मसीह गया, उस अंधे को देखा और उससे बुलाया। फिर आगे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इससे
पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। हमें उस काम के दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब आगे यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उससे अंधे की आंखों पर लगा दी। यीशु मसीह मिट्टी को उस अंधे के आंखों में लगा दी। उसने कहा जा सिलोन के कुंड में धो ले। सिलोन का अर्थ है भेजा हुआ, यानी कि यीशु मसीह उसको भेजा, जा कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिसने पहले उससे भीख मांगते देखा कहने लगे क्या वह यह नहीं है जो बैठा भीख मांग रहा था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है। दूसरों ने कहा नहीं, परंतु वह उसके समान है। उसने कहा जो अंधा भिखारी था, उसने उन लोगों से कहा मैं वही हूँ। तब ये उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसी खुल गई? उसने उत्तर दिया यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी सिलोन में जाकर धो ले कहा, अतः मैं गया धो लिया और देखने लगा। उसने पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उस भिखारी के द्वारा वहां पास प्रभु का नाम प्रकट हो गया। उसकी आंखें खुल गई। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसे देखते थे, वो देखकर चंभक करने लगे कि आंखें इसकी कैसी खुल गई। उससे पूछे कैसे हुआ? उसने कहा कि यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और धोने के लिए कुंड में कहा, मैं धोया और मैं देखने लगा। तब उन व्यक्तियों ने उससे पूछा वह कहाँ है? भिखारी कहा मैं नहीं जानता। उस जगह में यीशु की महिमा प्रकट हो गई। किसके द्वारा? उस अंधे भिखारी के द्वारा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे जीवन भी समस्याएं आती है, दुख आती, तकलीफ आती है। वो हर एक दुख तकलीफ परमेश्वर की महिमा के लिए आती है, और जब हम उससे धीरज धरते हैं तो धीरज से हम खड़ा निकलते हैं और आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष प्रदान कर। वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।